तो हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में क्या टॉपिक डिस्कस किया था हमने? प्रिज्म स्टार्ट कर लिया था ना। ठीक है, तो सर्दी तो ज़्यादा हो रखी है पर क्या किया जाए, रजाई तो नहीं, पढ़ाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने रिफ्रैक्शन कर लिया था प्रिज्म के थ्रू। अब प्रिज्म एक और प्रॉपर्टी शो करता है जिसका नाम रहेगा डिस्पर्सन। क्या रहेगा? जब प्रिज्म के अंदर से लाइट को देखते हैं, व्हाइट लाइट को, तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, 7 कलर। ठीक है, अब वो हुआ क्यों? क्योंकि एक्चुअल में व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी हुई है। किससे बनी हुई है? 7 कलर से कंबाइंड होके। प्रिज्म ने क्या काम किया? उन 7 कलर को अलग अलग करके दिखा दिया। व्हाइट लाइट जो ट्यूब लाइट से आपकी लाइट आ रही है, इसके अंदर 7 कलर हैं, पर वो एक जैसे यूनिफॉर्म मिक्स हो रखे हैं। जब भी कलर्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं 7, तो व्हाइट अपीयरेंस देते हैं। कैसी देंगे? व्हाइट अपीयरेंस। तो व्हाइट लाइट में कितने कलर हुए? तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे लिख सकते हो थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर से। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द फिनोमिना या द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। द प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ splitting of white light into its 7 कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड वो होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिस चीज से वो मिलके बनी हुई होती है, तो वो उसके क्या कहलाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है? कलर्स। क्लियर हो गया? तो ये रहेगी आपकी डेफिनेशन। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। इट इज शोन एज, कैसे दिखाया गया वो ध्यान से देखना। हम लोग प्रिज्म ले लेंगे। क्लियर है? अब इसमें आपको लाइट डालनी है। और यहां पे लाइट व्हाइट या जो आपकी नॉर्मल लाइट आती है बल्ब वाली, वो। इसका इनिशियल पाथ क्या रहना था? ये। ठीक है ना? अब ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। देखो, किसी बुक्स में ये 7 लाइन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 7 लाइंस। पर मुझे एक चीज बताओ, जब आप स्क्रीन पे देखते हो, क्या वहां पे आपको लाइन दिखती है या पूरा इस रंग, इस रीजन में कलर दिखता है? पूरा कलर एक पोर्शन में दिखेगा ना। तो उस पोर्शन को दिखाने के लिए 2 बाउंड्री दिखानी पड़ेंगे, 2 बाउंड्री लाइन। तो हम 7 नहीं 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे। हाँ, 8 से ही तो 7 पोर्शन बनेंगे, 7 बॉक्सेज बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्लियर है ना? तो अगर आप सीधी 7 लाइन बनाते तो उसका मतलब ये था, यहां पे वोयलेट, यहां इंडिगो, बीच में खाली जगह। पर ऐसा तो नहीं होता, तो हम क्या लेंगे? 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज अवर लास्ट 8। क्लियर है? ठीक है ना? अब यहां आपकी स्क्रीन रखी जाएगी।
अब एक और थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहां मीडियम चेंज नहीं होता तो ये कैसे निकलती? सीधी। तो हमें क्या देखा था, यहां पे मीडियम में चेंज हो रहा है और नीचे तरफ मुड़ रही है, तो इसको सीधी ना भेज के थोड़ा सा कहां की तरफ भेजोगे? नीचे तरफ। तो ये वाली भी क्लियर हो रहा है? सीधी भी ले सकते हो आप स्क्रीन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लेना चाहो सीधी ले सकते हो, तो जैसा मन करे वहां ले लेना। बट एरो सभी में, कुछ बच्चे लाइन लगा देते हैं, एरो नहीं लगाते, ठीक है। इस रीजन में क्या बनेगा? वोयलेट इसमें, इंडिगो इसमें, इसमें, इसमें येलो, इसमें ऑरेंज और इसमें रेड। और वेवलेंथ कैसे होती है? वोयलेट से बढ़ती बढ़ती रेड पे हाईएस्ट होती है। वेवलेंथ बताई थी ना, वेव की जो टोटल वन साइकिल की लेंथ होती है उसे क्या बोलते थे? 9th में पढ़ा था हमने। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते थे? तो समझ आ गया। रेड वाले की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा, वोयलेट वाले की कम। क्लियर है? 20% समझ आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ। अब आपसे पूछा गया कि हमें यह बताओ कि कोज क्या होता है डिस्पर्सन का। रीजन डिस्पर्सन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो आपको यह बताना है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर हैं जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। और प्रिज्म में जो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, डेल्टा पढ़ा था ना पिछली क्लास में, वो किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यानी अगर कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग हुई तो जो कलर्स बैंड भी होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग एंगल से होंगे। एक मान लिया 30 से हुआ, अगला 35 तक फैल रहा है, फिर 40 तक, 45, 50, इस तरीके से। तो क्या एक ही जगह दिखेंगे या अलग अलग जगह दिखेंगे? अलग अलग जगह फैल रहे हैं तो अलग अलग दिखाई देंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक मिनट। सिंस white light consists 7 colors which have different wavelengths। तो मेन रीजन क्या है? अलग अलग वेवलेंथ का होना, डिफरेंट wavelengths, due to which, जिससे क्या होंगे? इट्स 7 कलर्स विल स्कैटर, या क्या बोलो, स्कैटर नहीं, पहले विल डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स। किससे होंगे? डिफरेंट एंगल से डेविएट होंगे। कहां से? डिफरेंट एंगल से। किसका बेटा? ये हमने ये बताया कि व्हाइट लाइट कंजिस्ट 7 कलर, 7 कलर हो गए जिनकी क्या हर एक की अलग अलग वेवलेंथ है। इसकी वेवलेंथ अलग है, 400 नैनोमीटर से शुरू हो जाती है। कंपटीशन एग्जाम दो तो वैसे 700 माना जाता है, पर करीब करीब 750 से ज्यादा की होती है। 800 भी अगर ऑप्शन में मिले तो आपको टिक कर देना है, ठीक है? तो 400 से 800 ले लेना बेटा, ठीक है? क्लियर है? चले आगे, ठीक है? तो डिफरेंट वेवलेंथ हुई तो डेविएशन क्या हो रहा है? हर कलर के लिए डेल्टा अलग होगा, वो भी मैं दिखा भी दूंगा अभी रीजन।
चलें आगे। तो इसको इरेज कर देता हूं। उसके बाद नीचे वाला ये आगे यहाँ वाला पार्ट आप नोट करोगे। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता था, उसका ये 12th में फॉर्मूला आएगा, आपको याद रखना है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या यहां से डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा है म्यू के? कि नहीं बेटा, ये एस के नीचे इसको बंद किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? डायरेक्ट है बेटा, ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। ये कौन सी बेल लगी? कौन सा पीरियड था ये? भी पहले लग गया था आज। 2 मिनट रुको बेटा, ये खत्म करते हैं, फिर ऐसे तो थोड़ी सी बाद में चले जाना। एंड एक फॉर्मूला आता है, बता देता हूं। देखो, नॉलेज की अपनी फैक्ट्री है ना, उसको बड़ा करो। जितने कंसेप्ट याद रख सकते हो उतना बढ़िया, स्टॉक लगा लिया करो। तो चाची फॉर्मूला, वैसे तो कोची फॉर्मूला होता है, पर इसको चाची फॉर्मूला बोल देते हैं बेटा। 2 मिनट गेट बंद करो, सारा है। ये क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4, इस तरीके से होता है। याद रहे, ठीक है, नहीं रहे तो बाद में याद हो जाएगा, पर शकल पता चल जाएगी, जाना पहचाना हो जाएगा। तो यहां से क्या कहता है ये लैम्डा की पावर 4 बेटा। ए बी सी क्या है? यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टेंट आते हैं ना मैथमेटिकल इक्वेशंस में, वो। तो यहां से क्या हुआ? देखो, वेवलेंथ नीचे है ना रेसिप्रोकल में, तो यहां से म्यू क्या निकल के आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दोनों को मिल कंबाइंड करना, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, और म्यू किसके डायरेक्टली है? 1 बाई लैम्डा के। या ऐसे बोल सकते हो, इनवर्सली है लैम्डा के, डायरेक्टली है पूरे के। ये चीज ध्यान रखनी है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला लिख लिया ना, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसीलिए ये कह रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको 10th में क्या याद रखना? अगर वो नहीं याद रखते तो सीधा लिखोगे, वी नो दैट डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा। ये रिलेशन लिख के आपको आंसर सोल्व कर देना। तो यहां पे क्या लिखोगे? विवग्योर के अंदर देखो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे वेवलेंथ इधर है, तो रेड की वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। तो वेवलेंथ ज्यादा तो डेविएशन क्या होगा? तो आपने ये नहीं देखा, इसका जो एंगल है रेड वाले का ये है और वॉयलेट वाले का ये, इसका डेविएशन कम एंगल से नहीं हो रहा। तो आपसे पूछे क्यों हो रहा है तो बता दोगे। तो शो इट विल डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल। और वॉयलेट क्या हो गया? यहां पे आप रेड लिख लेना। एंड वॉयलेट विल स्कैटर थ्रू या डेविएट थ्रू हाईएस्ट एंगल। कर लोगे? आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, 2 कलर ये ना दे के पूछ ले, ब्लू का और येलो का बताओ कौन सा ज्यादा डेविएट होगा। तो येलो की वेवलेंथ ज्यादा, उसका डेविएशन कम, इसकी वेवलेंथ कम, उसका डेविएशन। किन्हीं का भी कलर्स का पूछे आप बता पाओगे? क्लियर है? डेविएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में रिकॉम्बिनेशन करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था न्यूटन का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।